अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की नाकाम पॉलिसियों का भी पोल खोल दिया है। लद्दाख पर जो चीन के हाथों हजमियत के बाद मोदी की कोविड पॉलिसी भी नाकामी का शिकार है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि भारतीय अवाम मोदी हुकूमत पर एतमाद खोने लगी है। मोदी की पॉलिसियों ने अवाम को भूख से मार दिया है। जनूबी एशिया में लॉकडाउन ही नहीं, दीगर अवामिल भी अहम थे जिन्हें मोदी ने नज़रअंदाज किया है। एलओसी और दीगर अवामिल पर तवज्जो भी इस अंदरूनी नाकामी को छुपाने के लिए थी। पाकिस्तान के DGISPR भी कई बार इस मामले पर बात कर चुके हैं। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की नाकाम पॉलिसियों का भी पोल खोल दिया है। और लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की कोविड पॉलिसी भी नाकामी का शिकार है। और इसके साथ साथ अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि भारतीय अवाम मोदी हुकूमत पर एतमाद खोने लगे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद। कर्नल साहब, आपके वक्त का टीवी टुडे के लिए बहुत शुक्रिया। और ये आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की नाकाम पुलिसों का पोल खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया है कि भारतीय अवाम मोदी हुकूमत पर एतमाद खोने लगी है। इसको आप किस तरह देखते हैं कर्नल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन इस वक्त आपको इंडिया के अंदर नज़र आती है, इवन अब तो चलो ये कोरोना का शिकार पूरी दुनिया की तरह एक मुल्क है, लेकिन इससे पहले की जिस तरह की पॉलिसीज आपने देखी नरेंद्र मोदी की, और स्पेशली सेकंड टर्म को जैसे ही टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, और जिस जिस तरह की कवानीन 5 अगस्त का जो कश्मीर का वो आप कह सकते हैं कि टोटल लॉकडाउन, और ऑलमोस्ट कोई 9 साढ़े 9 लाख के करीब फौज और सिविल फोर्सेस के लोग जो है वो कश्मीरियों पे उन्होंने कर्फ्यू की शक्ल में मुसल्लत कर दी है। अच्छा, उसी के साथ फिर मुख्तलिफ तरह के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की आप बात करें, कुछ और कवानीन आते हैं, इम्तियाजी कवानीन की बात जी। करते हैं, माइनॉरिटीज को कुचलने की बात करते हैं, RSS को, शिवसेना को ओपन हैंड दे देना कि जी जो कुछ उनके दिल में आता करे। और वो आप देखें जिस तरीके से स्पेशली उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, तो एक तो ये जनरली हम कह सकते हैं कि आप इंडिया के अंदर इस सारे सिचुएशन नजर आती है। अच्छा, उसी के साथ अगर हम उनकी आर्म फोर्सेस की आप बात करते हैं, तो आप जरा तायराना जायजा तो लें। मतलब आप उनकी एयरफोर्स को देखें, उनकी नेवी, और आप उनके आर्मी को देख लें। अभी पिछले दिनों की बात है कि उनकी एक जो आबदोज है, वो उसके अंदर इतना सीरियस, वो दरवाजा खुला छोड़ दिया उन्होंने और वो पूरी आबदोज फारग हो गई। इंडियन एयरफोर्स के जो क्रैशेज हैं उनको तो आप हिसाब का भी नहीं कर जी। सकते एयरक्राफ्ट का। उनकी अपनी आर्मी की सिचुएशन ये है, आप इमेजिन करें कि एक वो आर्मी, उसको माइंड सेट तो देखें कि वो बॉलीवुड की फिल्में देख देख के जी कि वो एक हीरो होता है, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनता है और पूरी चाइनीज को सामने लगा लेता है। बट इन प्रैक्टिकल हुआ ये है कि ये वो लोग हैं, इनके पास असला गोला बारूद हर तरह का है, और उनके सामने कोई एक मुकम्मल कोई आर्मी तो मौजूद नहीं है। वो तो उस तरह की है जिस तरह आप ये देख लें कि वो कश्मीरी, आप ये समझ लीजिए। तो सर्टली यानी कि एक अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म की आर्मी हैं और बड़ा प्रोफेशनल है, और उनके प्रोफेशनलिज्म का ये हाल है कि वो जी। जो जो कुछ आपने डोकलम के अंदर, फिर लद्दाख के अंदर जो होते हुए देखा है, तो मेरा ख्याल है इनका तो पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि मुंह काला हो गया है। इनका जो जिस तरह का एक भरम था वो इतना बुरे तरीके से, एक तो आपने 27 फरवरी लास्ट ईयर जो कुछ आपने इंडियन एयरफोर्स के साथ किया है, इसके बाद उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये जो आप लद्दाख की आपने बात की है, जी। जी। जब जिस तरह का एक्शन किया है नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे कश्मीर के अंदर के लद्दाख को आलादा कर दिया, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को उसने इकट्ठे कर दिया, और उनको अपनी जिसको कहते हैं कि ओके यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर शामिल कर लिया। तो इट वाज दैट टाइम कि जो जो कि ओवरऑल आप समझते हैं कि इंडिया ही जो है वो गया था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जी। और जी। उन्होंने ये कहा था जी कि नहीं, हमें इसका कोई सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन ये है कि जो यहाँ के लोग हैं, ये उनकी मर्जी है, वो किसके साथ रहना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। बल्कि टू बी मोर प्रिसाइज, उनका ये था जी कि आया वो इंडिया के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ आप ये देख लें कि जब आपने, अच्छा ये इसका मतलब है कि ये मुसल्लमा बैन अवी मतनाज़ा इलाका था, और जी। सर्टली उसके अंदर कोई जो जो सिचुएशन, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तानी साइड पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चाइनीज साइड के ऊपर है, तो कोई ऐसा सिलसिला बनता नहीं था कि हाँ किसी तरह की कोई आप मुदाखलत कर सकते।
नो, चाइना का तो क्लेम बड़े अरसे से चला आ रहा था कि लद्दाख जो है वो सारे के सारा इख्तियार से उनका आता है। अच्छा, उसी के साथ अब नो, दीज वर द राइप मूवमेंट्स, मैं एक आपसे ये जरूर कहूंगा कि जहां पर जब उन्होंने ये इसकी पहल, ये इसकी शुरुआत तो इंडिया ने एक लिहाज से की है ना। तो इंडिया ने जो जो उन्होंने 5 अगस्त का सिलसिला सारे के सारा किया, अब नो एवरीवन इज एट लिबर्टी, चाहे उसके जो भी फरीक हैं, यानी आप पाकिस्तान को ले लीजिए और फिर चाइना को ले लें, यस दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, व्हाई इट इज सो, बिकॉज अब अगर देखिए ये वही बात होती है जी। कि जब कोसा भी एक छोटी विजन के लोग आके प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठ जाते हैं। मोदी का बैकग्राउंड आप देख लें ना, मतलब हिंदुत्व की आप बात करते हैं, एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, रिलीजियस फैनेटिक होने की बात करते हैं, पागल आदमी है बेसिकली ये। और उसने हिंदुस्तान को, मैं समझता हूँ कि दूसरी दफा इलेक्शन जीत के, यस ये वैसे तो कहना चाहिए कि जिस तरह के जो इसके वोटर्स हैं वो भी डिजर्व करते हैं, उनको मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर एक लिहाज से उनको मिलना चाहिए था। कर्नल तो साहब, मेरा ख्याल अब है तो इंडिया से आवाज़ें भी, उनकी आवाम जो है वो भी हुकूमती पॉलिसियों से नाखुश है, तो वो ये सारी जो तवज्जो है ये कश्मीर से हटाने की कोशिश है। नहीं नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ कि आप टू सम एक्सटेंट यू कैन से, लेकिन कश्मीर की तरफ तो जिस तरीके से वो चले गए हैं, और वो जिसको कहते हैं कि वो एक लिहाज से उन्होंने अपने लिए एक मुसीबत तो क्रिएट कर ली है। अब ये ऐसा नहीं होता, गॉन आर द डेज कि जी हम जी। 14वीं 15वीं या 16वीं सदी के अंदर मौजूद हैं, आप गए तो किसी इलाके पे आपने कब्जा कर लिया, कोई बैन अवी कानून कवानीन या मायारात नहीं है, अच्छा जी कोई पूछने वाला नहीं है। नो, द थिंग्स हैव चेंज्ड। नो, लोगों के अंदर भी जिस तरह का वो जोश जज्बा आप कश्मीरियों के अंदर देखते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। देखिए, एक तो मोदी की अपनी पॉलिसीज आती हैं, चाहे इन्वेस्ट देखे ना, एक ऐसे मुल्क के अंदर के जहाँ पे मजहबी तहम्मुल रवादारी ना हो, जहाँ पे इंसाफ ना हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वहां पर इन्वेस्टर आएगा और वहां वहां के आके अपने वो कारखाने मिले फैक्ट्रीज लगाएगा। नो, दैट इज द टाइम, गॉन आर द डेज। अब तो जितने इन्वेस्टर्स हैं वो वहां से भाग चुके हैं, और ये सबसे ज्यादा वरी है। देखिए, बात ये होती है कि इंडियन जो पब्लिक है उसको भी नजर आ रहा है कि जो मोदी की पॉलिसीज हैं, बजाय इसके कि वो इंडिया को स्ट्रेंथन करती, इंडिया को उन्होंने और डिसइंटीग्रेट कर दिया। आप इमेजिन करें, ठीक है, यही आप नेपाल के बारे में कहते थे कि नेपाल ऐसा मुल्क है कि वहां पर तो बिल्कुल सिक्का ही एक्चुअली इंडिया का चलता है। एंड सी व्हाट इज द सिचुएशन देयर विद नेपाल। और नेपाल ने उनको कहा जी कि नहीं, ये जो काला पानी का बाकी सारे एरिया, जी इट जी। बिलोंग्स टू अस, और उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया एक लिहाज से, मैं समझता हूँ कि नेपाली गवर्नमेंट ने। तो ये एक सिचुएशन मैं समझता हूँ कि ये जो नजर आ रही है ये कितनी को बेहतर इंडिया के लिए नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जी। इंडिया के अलाइज कौन है, आप कह सकते हैं कि अमेरिका की आप बात कर लें, अमेरिका इज इन डीप ट्रबल। ये जो कोविड की वजह से 1 लाख से ज्यादा उनकी अमवात हो चुकी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका ये इलेक्शन का साल आ रहा है, अच्छा उसी के साथ वो अपने ट्रुप्स को वापस खींच रहा है अफगानिस्तान से। आप सिर्फ इतना देखें, उसने तो कोई और तरह का एक स्टैंडर्ड सेट करना है। डू यू थिंक इस तरह के तनाज़े के अंदर अमेरिका एक लिहाज से अंदर आते आपको देखेंगे? बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के लिए नो, दिस इज द राइट टाइम कि अपनी पॉलिसी को अनलेस के वो रिव्यू नहीं करते। अच्छा, एक और वेरी इंटरेस्टिंग आपसे मैं चीज कहना चाहता हूँ, आप ये देखें कि जो चाइनीज वहां पर आए हैं, इट इज नॉट ओनली कि वो आप ये कहेंगे कि नहीं अच्छा हाथ लगाने आए थे तो इसके बाद वापस चले जाएंगे। वो वहां पर प्रॉपर वो 19 किलोमीटर से ज्यादा, बल्कि कुछ तो कहते हैं कि 32 किलोमीटर डीप ही अंदर आ गए हैं। और वो वाहिद रास्ता, अगर आपको याद हो, वी यूज्ड टू डिस्कस कि जी वो इंडिया वाले सोच रहे हैं कि नहीं हम गिलगित बल्तिस्तान पे जो है वो चढ़ाई कर दौड़ेंगे, उसके ऊपर तो आके एक लिहाज से आप चाइनीज आके बैठ गए हैं। यानी अगर 32 किलोमीटर डीप वो आ गए हैं, उनकी आर्टिलरी मौजूद है, उनके तमाम जो हैवी वेपन्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं, अपनी री इन्फोर्समेंट को वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने मोर्चे खंदकें हर चीज को वो खो रहे हैं। सो दैट मीन कि वो जो अपना उनका क्लेम था, डेफिनेटली दोनों का कोई मुकाबला नहीं है ना सर। आप सिर्फ इतना देख लें कि इंडिया वाली 13 लाख फौज है, चाइना की 30 लाख की, बिल्कुल। और वो फौज नहीं है चाइना की जो कि जिस तरीके से ये कश्मीर में आपने इंडियन आर्मी को आपने इस्तेमाल किया है, ये बैटल हार्डन आर्मी है। आप चाइना की आप बात करते हैं, इनके कितने 23 स्क्वाड्रन है, उनके 75 स्क्वाड्रन कर्नल है। साहब, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मोदी इंतहा पसंद हुकूमत खित्ते के अमन के लिए भी खतरा है। मुतनाज़ शहरियत एक्ट के बाद बांग्लादेश, चीन और नेपाल को ना वो धमकियां दी जा रही हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक उन्होंने ये एक लिहाज से जो है अपना ट्वीट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। और मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर के राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जितने भी ट्वीट्स आप उठा के देख लें, बिल्कुल आप जिसको कहते हैं कि वो मौका महल की मुनासबत से वो ट्वीट करते हैं, उनको उनकी बहुत अहमियत एक लिहाज से आती है। और इंडिया को देख लें, ये इस खित्ते का शरपसंद तरीन मुल्क है, आप इसको कंसिडर करें। आप कौन सा एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो इसकी शरपसंदी से, जो इसकी मुदाखलत से बचा हो? आप राइट फ्रॉम आप देखें श्रीलंका को ले लें, नेपाल को ले लें, भूटान को ले लें, सिक्किम को ले लें,
اچھا اس کے بعد آپ بنگلہ دیش کو لے لیں، پاکستان کے ساتھ تو جو 20 سالوں کے اندر جو اس نے ہمیں بلیڈ کیا، 70,000 سے زیادہ ہماری جانیں گئی، وہ دنیا کے سامنے ہے. سو مچ سو امیجن کریں کہ ایران کا راستہ بھی اس نے استعمال کیا اگینسٹ پاکستان، اور اس سے بھی ہٹ کے افغانستان کے اندر جا کے بیٹھا. 3 بلین سے زیادہ ڈالر اس نے خرچ کر دیے. اپنے لوگ بھوکے ننگے مر رہے ہیں، لیکن اپنی کہ جی میں ہیجمونک ڈیزائنز کو کہ میں دنیا کا بہت بڑا ملک ہوں، میں سپر پاور ہوں اس ریجن کی، اینڈ سی واٹ ہیپن کہ آج ان کو انشاءاللہ جوتے پڑیں گے افغانستان کے اندر بھی، میں آپ کو یہ بتاؤں، اور وہ ان کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی عوام کو یہ سزا مل رہی ہے، ان کو یہ سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے مودی جیسے بے وقوف آدمی کو، چائے بنانے والے چھوٹے اور گھٹیا آدمی کو الیکٹ کر کے لے کر آئے. اور یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کے آنے والے وقتوں کے اندر یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ جوتوں سے ماریں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو بی جے پی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ دیکھیے انڈین لوگ خود کیا کریں گے، یہ جی آنے والا وقت آپ کو پروف کرے گا. جی، بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب آپ کے وقت کا. وزیر اعظم